इंश्योरेंस महाकुंभ जारी है और लगातार 5 घंटे की कवरेज अब तक आप देख चुके हैं, और लेकिन आगे की कवरेज भी जारी रहने वाली है। महाकुंभ ऐसे नाम नहीं हुआ है, 4-5 घंटे में खत्म होने वाला नहीं है, अभी तो और चलेगा। ये ऐसा चलेगा कि आपके सारे सवालों के क्वेश्चंस आज इसी शो में आपको मिल जाएंगे। आप हेल्थ, मोटर, गाड़ी के इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या मैं बोलूँगा इंश्योरेंस के जितने आयाम हैं उन सब से आज ही आप रूबरू हो जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से 5 घंटे की कवरेज के अंदर आपने इंश्योरेंस की ए से लेके मैं एक्सपेक्ट करता हूं XY तक तो आप आगे होंगे, लेकिन अब अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक पड़ाव ऐसा है जो कि अपने आप में बहुत ज़रूरी है। हम सब रेगुलेशंस की, पॉलिसी की, इंश्योरेंस के फ्रेमवर्क की बात करते हैं, लेकिन जो लाइफलाइन है एक्चुअली में इंश्योरेंस की, वो है एजेंट्स। वो ब्रोकर्स हैं जो आपको उस कंपनी की फिलॉसफी से जोड़ते हैं, जो आपको उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उससे आपको जोड़ के आपके भी हेल्थ बीमा का या हेल्थ सुरक्षा का मैं बोलूँगा वो पूरा कवरेज आप तक लेके आते हैं। तो इस लाइफलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। इस लाइफलाइन के आप ग्राहक भी हो सकते हैं, इस लाइफलाइन के आप हिस्सा भी हो सकते हैं, और इस लाइफलाइन के अंदर ही सारी बारीकियाँ छुपी हुई हैं। इसलिए अगले आधा घंटा मैं और मेरे सहयोगी अनुराग, जैसे मैं कई बार कहता हूँ, जैसे बीमा ज़रूरी है, ऐसे बीमा से जुड़ी हुई कोई भी खबर अगर आपको देखनी है वो ज़रूरी है, तो अनुराग को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अनुराग जी इंश्योरेंस की कोई भी खबर छोड़ते नहीं है। अनुराग, मेहमानों का परिचय और फिर हम आगे बढ़ें। थैंक यू डिम्पी जी ये कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो जिस तरह से हमारी कवरेज चल रही है सुबह से 5 घंटे की लाइव कवरेज में लगभग हर पहलू को हमने छुआ है, और अब जो हम बात करने जा रहे हैं बीमा की लाइफलाइन, क्योंकि इस लाइफलाइन के बिना जो है वो लोगों तक इंश्योरेंस नहीं पहुंच सकता। और इस लाइफलाइन में पहले जो था केवल एजेंट्स ही आते थे, ब्रोकर्स आते थे, अब उसमें एग्रीगेटर्स भी शामिल हो गए हैं, और इनकी बड़ी भूमिका है लोगों तक इंश्योरेंस को पहुंचाने में, लोगों को सर्विसिंग देने में। तो एक बड़ा रोल है और एक बड़ा तबका है एजेंट्स, ब्रोकर्स और एग्रीगेटर्स का। तो इसी में हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। राजीव गुप्ता प्रेसिडेंट है पीबी फिनटेक के, दूसरे हैं केसी लोकेश, कन्वेनर है कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो एक बड़ा संगठन है देश भर के जो जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर के जो एजेंट्स हैं, और तीसरे हैं हमारे साथ आर बालासुंदरम, सेक्रेटरी जनरल इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। आप बेंगलोर से आए हैं केसी लोकेश जी, ऑल द वे फ्लाइट से। आप है दिल्ली से आए हैं, और सर तो मुंबई की है, बट सैटरडे को आज हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो में आए। यही है ना भागता भारत की, जिसे कहते हैं ना अनेकता में एकता। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, सब लोग हैं। मैं खुद दिल्ली से ट्रैवल हो गया। हाँ, आप खुद दिल्ली से आए। अनुराग जी भी है हमारे साथ है। तो इसलिए इस शो की बहुत ही खासियत है, एक एक चीज़ हम बहुत सजो के आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आपका हित, आपका मंगल हो पाए। हम ये नहीं कह रहे कि इंश्योरेंस आप डर के ले, आप समझ से ले और आप इंटेलिजेंस से ले, तो आपके बहुत काम बन जाएगा। अनुराग, सवाल जब के सिलसिले पर तो मैं सबसे पहले सर राजीव गुप्ता सर से ही, सर अब एग्रीगेटर का जो रोल है पिछले 5-7 सालों में किस तरह से बदला है? जो नई जनरेशन के लोग हैं वो एग्रीगेटर्स के थ्रू कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या उससे कुछ कंपनियों को फायदा हो रहा है, कुछ को नुकसान हो रहा है, लेकिन जो पॉलिसी होल्डर्स है उसके पास बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं? नहीं, सबसे पहले आप एग्रीगेटर का जो बैकग्राउंड है उसको जानने की कोशिश करिए। हमारी कंपनी भी एक एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर का इस इंडस्ट्री में आने का मकसद एक ही था कि कस्टमर शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। आज मैं जब पॉलिसी खरीदने जाता हूँ, तो एक समय था जब मैं भी पॉलिसी खरीदता था, मेरे पास एक एजेंट आता था जो बोलते थे हम उस पॉलिसी को खरीद लेते थे, बिल्कुल बिना ये समझे कि मार्केट में और क्या अवेलेबल है। एग्रीगेटर और कंपैरिजन से फ़ायदा ये होता है, और आज शायद ये रोल ब्रोकर्स और एजेंट्स भी कर रहे हैं, कि आपको सभी कंपनीज के प्रोडक्ट्स के बारे में अपफ्रंट फीचर्स पता चल जाती हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सूट करेगा। और एग्रीगेटर से आने से एक टेक्नोलॉजी के थ्रू इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ा है, लोगों की रीच बढ़ी है। लोगों के पास टाइम नहीं है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी में जाके पॉलिसी खरीदूँ, या एजेंट को पता नहीं है इनको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाए हैं, और उससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को फायदा ही हुआ है। तो मैं अब डेटा पढ़ रहा था, FY23 का IRDA की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि वेब एग्रीगेटर्स का कुल लाइफ इंश्योरेंस सेल में हिस्सा मात्र 0.04% है, बहुत कम है। तो देखिए सर, आप अगर ओवरऑल इंडस्ट्री को जुड़ेंगे तो LIC एक बहुत बड़ा नाम है। LIC ट्रेडिशनली एजेंट्स के थ्रू बिजनेस करता आ रहा है, यू नो, और ओवरऑल इंश्योरेंस प्रीमियम को अगर आप देखेंगे तो आपको ये मात्र 0.4% लगता है। पर अगर आप
सिर्फ प्रीमियम्स देखेंगे एक कंपनी का, मैं अपनी कंपनी का जिक्र करता हूँ, वी आर द 5th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बाय साइज इफ आई ओनली लुक एट माय प्रीमियम। ओके, सो कंबाइनिंग ऑल, सो पेनेट्रेशन बढ़ता है, रीच बढ़ती है। आज इतने एग्रीगेटर्स मार्केट में नहीं है। इंडिया इज अ बिग पॉपुलेशन। इंडिया में टीयर 1 सिटी में आज ज़्यादा फोकस है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में फोकस आएगा। आज अगर सबसे बड़ा पेनिट्रेशन आपको इम्प्रूव करना है तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में करना है, और उसके लिए और एग्रीगेटर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब संभावना है, संभावना है। लोकेश सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। एक्चुअली में मैं इस कार्यक्रम का तीसरी बार हिस्सा बन रहा हूँ, तो तीनों बार में मैंने यही बात बोली कि जो लोगों के सवाल है वो मैं आपसे पूछता हूँ। लोगों का सवाल ये होता है कि जी ब्रोकर हमारे पास आता है, हमको सारी जानकारी देता है, जितना हम पूछ सकते हैं उतनी जानकारी देता है, लेकिन जिस समय हम इंश्योरेंस को भुनाने के लिए जाते हैं, यानी कि जिस समय उसका यूज़ कर रहे होते हैं, तो कई बार हमको बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं, हर्डल्स आते हैं। और ये बात जग जाहिर है, ये आपके साथ भी हो सकता हुआ, अगर आप नहीं बताएंगे, अपने परिचय देंगे, तो सकता आपके साथ भी हो। इन सारी प्रॉब्लम्स का आप कोई खाका खींचते हैं बीइंग एज एन कंसिडरेशन, कि आप इसकी लिस्ट बनाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे ताकि भविष्य में ना हो? देखिए, पहले मैं ET Now को थैंक्स धन्यवाद देना चाहता हूँ इंश्योरेंस महाकुंभ के लिए। थैंक यू। जैसे आपने कहा, बहुत सारे इश्यूज रहता है क्लाइंट का, स्पेशली आप इट्स नॉट एनी पर्सनली मैं कुछ बात नहीं कह रहा हूँ, इट्स व्हेन एन इंडिविजुअल एजेंट सेल्स ए पॉलिसी, पूरा वो जानकारी वो पॉलिसी होल्डर को देता है, इंश्योर्ड को देता है। इट्स नॉट लाइक बाइंग ए सम ग्रॉसरी और समथिंग ऑनलाइन। तो जान पहचान वाला होता है इंडिविजुअल एजेंट जो होता है, ही इज कनेक्टेड टू द पर्सन। सो इन आवर केसेस, स्पेशली इंडिविजुअल एजेंट्स के केसेस में ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत कम आते हैं। एंड वेरेवर वी कम अक्रॉस सच प्रॉब्लम्स, वी टेक इट टू द रेगुलेटर, वी टेक इट टू द गवर्नमेंट आल्सो, एंड वी सी दैट इनिशियल स्टेज पे वो प्रोएक्टिवली उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो उस पर काम कर रहे हैं। जैसे मैं ना अभी गुप्ता जी की बात सुन रहा था कि जैसे फिनटेक कंपनियां, कुछ एग्रीगेटर आए हैं, तो आप मेरे को ये बताइए, अब एग्रीगेटर से जो ग्राउंड पे जो पहले से नेटवर्क बचा होता है इंश्योरेंस वालों का, एजेंट्स का था, उसके बिजनेस पे फर्क पड़ा है कि उनका बिजनेस और बढ़ गया अवेयरनेस से? डिम्पी जी, आप फिनटेक कंपनी लाइए, वेब एग्रीगेटर लाइए या ब्रोकर आएंगे, कोई भी काम करेंगे, द फुट सोल्जर्स हु आर वर्किंग देयर आर इंडिविजुअल एजेंट्स ओनली। वो कैसे कर रहे हैं? डिवोर्सपी के माध्यम से कर रहे हैं। मैं एक आंकड़ा बताऊंगा, ये IRD की रिपोर्ट ही है। देश के अंदर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की कुल संख्या है करीब 27 लाख। इसमें 72% पुरुष है, 28% महिलाएं हैं। LIC के ही करीब 13.5 लाख एजेंट है, मतलब हर मोहल्ले में आपको एक LIC एजेंट मिल जाएगा। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट है 12.5 लाख। फिर जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के एजेंट की संख्या करीब 19 लाख। तो अभी देखिए, बहुत बड़ी अपने आप में एक, अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो आप कह सकते हो वोट बैंक है। वोट बैंक है, ये एक बड़ा वोट बैंक है, इसमें क्या दूर है। और मैं लोकेश सर की बात से बात बिल्कुल मानता हूँ कि देखिए, आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, भले आप ऑनलाइन भी लें, लेकिन उसके अंदर भी अब अपनापन ज़रूर ढूंढते हैं। और मेरे को लगता है इंश्योरेंस उसमें से एक है जिसमें आपको थोड़ा अपनापन चाहिए होता है। आपको पता होता है कि भाई मैं ये पॉलिसी ले रहा हूँ, ये बंदा मेरे साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा, ये कंपनी मेरे साथ खड़ी होगी। एक उदाहरण दूंगा, मेरा निजी उदाहरण। मैं हमेशा, जैसे अभी है ना इंश्योरेंस कवर करते हैं, तो बहुत ये पर्सनल उदाहरण है जिससे मुझे लगा, हमेशा मैंने ट्विटर पे भी बहुत बड़ी पोस्ट लिखी, लिंक्डइन पे भी पोस्ट लिखी, एजेंट की महत्वता। तो कोविड के बाद लगा कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैंने परिवार में सबको बोला टर्म इंश्योरेंस लेना, तो मेरे चाचा के लड़के का मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया। और मैंने कहा यार, अपन एजेंट को क्यों पैसा दे, वो 10-20% ज़्यादा कमीशन लेगा, अपन डायरेक्ट प्लान ले लेंगे। बाकी सब कंपनियों ने रेट्स बढ़ा दिए थे। मैं LIC की वेबसाइट पे गया, उस LIC का डायरेक्ट प्लान था टेक टर्म। वो प्लान मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट रिसीव भी हो गया। फिर फॉर्मेलिटी होती है कि आपको हेल्थ चेकअप वगैरह होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने वो हेल्थ चेकअप करा। बाद में उनकी तरफ से मेल आया कि वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं, सैलरी स्लिप वगैरह वगैरह। वो मेल पे मेरे चाचा के लड़के ने सही से दिया नहीं दिया पता नहीं चला, और वो पेमेंट हुआ था प्रीमियम का, और वो पॉलिसी इशू नहीं हुई। मुझे लगा कर दिया है और ये करता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली वो चाचा के लड़के की 30 साल की उम्र में डेथ हो गई। तो वो हमेशा मुझे लगता है कि अगर वही पॉलिसी किसी एजेंट के थ्रू ली होती, तो वो एजेंट उसको पॉलिसी को क्लोज करवा के आपको डॉक्यूमेंट दे के
वो पॉलिसी क्लोज करवा के ही रहता। हाँ, कई बार होता था कि 8 बजे की जगह 10 बजे भी फोन कर देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, मैंने केवल डॉक्यूमेंट प्लीज कर दीजिए। 10% ऐसा है, हाँ प्रीमियम का सोचा, लेकिन 50 लाख रुपए जो क्लेम मिलता वो कुछ नहीं, वो नहीं मिला। ये निजी बात ऐसे है, अगर कोई अभिकर्ता को ये मालूम लग जाता है उसके क्लाइंट के कुछ प्रॉब्लम है, क्लेम हुआ है, then the individual agent will see to it that his claim is settled and finally he reaches his home safely. वो क्या है, जानकारी उनके साथ ही नहीं रहता है, पूरा बात उनका फैमिली से करते हैं। इट विल नॉट हैपन विथ एनी डिजिटल वर्ल्ड। अच्छा बाला, एक चीज, हाँ, आप कोई चैटबॉट में ये नहीं कर सकते that I have bought a policy, I have made a claim, बिल्कुल that chatbot will speak to my family, ऐसा नहीं होगा। It's only with the individual touch, individual अभिकर्ता जो करता है वही होगा। इंडिविजुअल टच। And for your information, पूरा दुनिया में it's the individual agents who are giving best service and bringing good business also. ग्रेट, एक्सीलेंट। बाला, एक चीज़ मेरे को आपसे भी समझनी थी एक्चुअली में, जब भी हम किसी एजेंट से मिले या किसी भी फिनटेक मतलब इंश्योरेंस एग्रीगेटर से हम ले, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, या किसी से भी देखिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए उसके अंदर? बेसिक चीज़ें क्या हैं? उस एजेंट के पास डिग्री होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। एग्रीगेटर के अंदर हम क्या क्या देखें जब हम एक इंश्योरेंस का चुनाव कर रहे होते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले जैसे लोगों ने भी बोला पहले में, डोंट लुक अपॉन अ डिस्ट्रीब्यूटर एज ओनली फॉर बाइंग द पॉलिसी। वो रिलेशनशिप बरकरार रहती है ड्यूरिंग द एंटायर पॉलिसी पीरियड। यस, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, चुनने के टाइम पे आप ऐसा चुनिए सिर्फ जो लोएस्ट प्राइस लाएगा मेरे लिए, उससे नहीं होता है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या बेचती है, एक वादा बेचती है जिसका आप सैंपल देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और भविष्य में होगा तो क्या होगा। हाँ, सो इट इज नॉट इट्स अ प्रॉमिस विच इज बीइंग सोल्ड, राइट। यस। सो इसमें ऐसा नहीं है कि जो चीज़ अभी ऑनलाइन में लोग जो खरीदते हैं, माय डॉटर्स बाय बिग टाइम ऑनलाइन, तो क्या करते हैं, पहले जाके दुकान में देख लेते हैं, वो कपड़ा या जूता देख लेते हैं, फिर आके ऑनलाइन में खरीदते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप छू के देख के नहीं बोल सकते, उसका इस्तेमाल होगा भविष्य में अगर कुछ दुर्घटना हुई तो सबसे पहले आपको ये चेतना चाहिए, एक तो चीज़ है कि लीगली वेदर ही इज लाइसेंस्ड, द एजेंट इज लाइसेंस्ड, द ब्रोकर इज होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस, वो तो आप देख ही लेंगे। फिर आप उसको इवेल्युएट कीजिए, ये कितना बंदा काम कितना जानता है, उसकी जानकारी कितनी है। रिलेशनशिप एक तरह है, मेरा दोस्त होगा, क्लोज दोस्त होगा, उसके लिए मैं उसको दे दूं बीमा और उसकी कुछ जानकारी नहीं हो तो प्रॉब्लम है। तो आपको ये देखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर ही इज अ लाइसेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटर, ही होल्ड्स एन एजेंसी लाइसेंस, ही होल्ड अ ब्रोकर्स लाइसेंस, और ही इज अ कंसोलिडेटर, बिकॉज देयर आर मेनी इंश्योरटेक्स व्हिच आर इन द मार्केट, जो कभी इंश्योरर भी नहीं है, ब्रोकर भी नहीं है, एजेंट भी नहीं है, ऐसे त्रिशंकु लोग होते हैं। So we should first set that in, and second thing is that you see how much he will be able to help you in time of a claim, how much correct advice वो अपने को दे सकता है, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सबसे चीपेस्ट प्राइस वो लाए उसको उसके पीछे हम चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, हाउ मच एवर वी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, ऐसा नहीं होगा कि हम सब समझ लेते हैं। मेरी इस इंडस्ट्री में 40 बरस हो गई है, 40 इयर्स इन द इंडस्ट्री, बट मेरा गाड़ी का रिन्यूअल के लिए मैंने जब कोटेशन मंगाई थी, 4 अलग अलग कोटेशन आए, मेरे को समझ में नहीं आता कि इसमें ये कवर्ड है कि ये एक्सक्लूडेड है, क्या है। हाँ, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, एक चीज़ मैं गुप्ता जी से, एक्चुअली आपने जो पॉइंट छोड़ा ना सर, वहीं से शुरू करता हूँ। मैंने भी पॉलिसी पीबी फिनटेक से ली है, तो ये क्लियर कर देता हूँ ऑन एयर ही, है ना। मैंने भी पॉलिसी पीबी फिनटेक से ली है। सर मैं बताऊँ, कई बार क्या होता है ना, आप पॉलिसी से जब आप कंपेयर करते हो ना, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर कम होती है, कन्फ्यूजन बढ़ ज़्यादा जाती है कि भाई ये ले कि ये ले। अब कई बार लगता है कि ये छोड़ देते हैं, ये कितना ज़रूरी होगा, कितना ज़रूरी नहीं होगा। तो कोई रैशनैलिटी हो सकती है कि या कोई, जैसे आपके पास तो इससे मल्टीपल केसेस आते होंगे ना कि स्विच भी करते होंगे लोग। देखिए, मैंने जब बोला कि कंपैरिजन आपको मिलता है सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए समझने के लिए कि क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में, पर हम वहीं पर बात को छोड़ते नहीं। आपने पीबी फिनटेक का नाम लिया है, हमारे कॉल सेंटर से तुरंत आपको कॉल जाता है कि आप मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे थे और क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ। तो आपको अगर देखते वक्त कुछ दुविधा हो, समझने में दुविधा हो, तो आप उनको पूछ सकते हैं कि मैं ये पॉलिसी देख रहा हूँ, इसमें क्या जीरो डेप्रिसिएशन कवर्ड है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर नहीं है, इसमें एड ऑन और मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ। तो कंज्यूमेबल्स एक फीचर होता है गाड़ी लेते वक्त कि उसको ऐड कर सकता हूँ। तो यू कैन क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। जब आप
किसी चीज़ को टिक करते हैं, मुझे इंश्योरेंस लेते वक्त ये चीज़ें चाहिए, तो आपको उन फीचर्स के साथ ही कंपैरिजन आता है। तो अगर आपको कोई भी दुविधा हो, कंफ्यूजन हो, तो उस कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के थ्रू आप उस क्लैरिफिकेशंस को सीख कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट में आप इसको रिकन्फर्म कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने बताया, सर ने बिल्कुल सही बताया, आज 100 लोग मेरे पास आते हैं, सारे 100 मेरे से इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं, मेरे से नॉलेज लेके जाते हैं। लेकिन सर आप इतने कॉल करते हैं उनको, मेक श्योर करते हैं कि खरीदे। मैंने नहीं लेते। एक बार पॉलिसी बाजार में केवल कंपैरिजन किया था और मुझे इतने कॉल आए, आई एंडेड अप बाइंग टर्म इंश्योरेंस। गुड ओनली। नहीं, ऐसा है कि एक होता है नॉलेज शेयरिंग, दूसरा वही लोग जाके, ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस खरीदते नहीं है, एजेंट से भी खरीदते हैं, ब्रोकर से भी खरीदते हैं। और मेरे विचार में एवरीबडी हैज़ एन इम्पोर्टेंस इन द सिस्टम, क्योंकि एजेंट्स हर जगह पहुंच नहीं पाते हैं। अगर 27 लाख एजेंट भी हैं, आज इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, करेक्ट, और ब्रोकर्स हैं, इतने सारे ब्रोकर्स हैं। ब्रोकर्स की एक अपनी कम्युनिटी होती है, एक अपनी रीच होती है। एग्रीगेटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की एक अलग रीच होती है। मुझे लगता है कि आज इन सब के होने के बावजूद किसी का बिजनेस घटा या बढ़ा नहीं है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का बिजनेस अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है। अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, इतना स्कोप है, और एजेंट्स की भी स्कोप है, और एग्रीगेटर्स की भी स्कोप है, और ब्रोकर्स की भी स्कोप है। अगर आप फोकस करें कि मैं इंडिया में इंश्योरेंस फॉर ऑल की तरफ फोकस करूं, तो मुझे लगता है सभी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें मैं एक एडिशनल जवाब दे सकता हूँ। आपके पहले सवाल का भी वही जवाब आएगा, कैसे चुनना है इंटरमीडिएरी। और बाद में आप पूछते हो कि कितना कॉम्प्लेक्स बना देते हो, कंपैरिजन में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेनू कार्ड देख के कंफ्यूज होते ही हैं, फिर फाइनली बोलते हैं व्हाट डू यू सजेस्ट। सो आप चुन लो ऐसा इंटरमीडिएरी जो उसकी अच्छी जानकारी हो, अच्छा कंट्रोल हो, और उसके ऊपर भरोसा करके चुन लीजिए। टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, भरोसा। बिल्कुल। आपको अपने एजेंट के ऊपर, ब्रोकर के ऊपर, फिनटेक या कोई भी इंटरमीडिएट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए, विच इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। सर, ये 28% में दिख रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो आपका कुल कारोबार है वो 28% ब्रोकर्स के थ्रू। तो ये कौन सी टारगेट ऑडियंस है 28% जो ब्रोकर्स जिनको कर रहे कवर? ये ब्रोकर्स का जो हेल्थ इंश्योरेंस का ज्यादातर टारगेट है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ। इट इज नॉट द रिटेल हेल्थ, बिकॉज रिटेल ब्रोकर्स का एम्प्लॉय है, हमारी कंपनी लेती है, कंपनी लेती है, पॉलिसी कंपनी लेती है सभी एम्प्लॉयज के लिए, तो उधर ही जा रहे हैं कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, नॉट द रिटेल इंश्योरेंस जो इंडिविजुअल खरीदता है। वो करते हैं ब्रोकर्स, जैसे पॉलिसी बाजार भी ब्रोकर ही है, वो करते हैं, प्लेटफॉर्म में करते हैं, कम करते हैं। दैट इज एन एरिया विच इज मेनली फॉर द एजेंट्स। एजेंट्स डू बिग टाइम इन दैट। तो ब्रोकर्स की फोकस है ग्रुप हेल्थ। मुकेश सर, एक चीज़ मेरे को आपसे और समझनी है, जो भी आपके ब्रोकर्स होते हैं, जिनको भी आप लाइसेंस करते हैं या देखते हैं, उनको टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन होता है इनका? टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन कहने का मतलब एजेंट्स का माफ कीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई नया रेगुलेशंस आया, कुछ नई चीज़ आई है, कुछ नया अपडेट आया है, तो इनका टाइम टू टाइम आप इंश्योर करते हैं या खुद से स्टडी करते हैं, कैसे होता है? कंपनीज का 3 साल, हर एक 3 साल को आपको लाइसेंस रिन्यूअल कराना पड़ता है। देयर विल बी कंपनीज विल बी कंडक्टिंग ट्रेनिंग्स, पीरियडिकल ट्रेनिंग्स होता रहता है। एंड टू ऐड टू मिस्टर बाला एंड सर, if you speak to some of the HNIs or any clients who are having multiple vehicles, आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट का नाम लेंगे, या अभिकर्ता का, या ब्रोकर का नाम लेंगे। दे आर डूइंग ऑल ओवर, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इंश्योरेंस। कौन सा कंपनी से है उनको पता नहीं है। दे विल से वो जो एजेंट है वो देख रहे हैं पूरा बीमा उनके पास है। सर, बीमा सुगम अब आने वाला है, तो इसको कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अमेजॉन ऑफ इंश्योरेंस कहा जा रहा है IDA के द्वारा कि सब कुछ उससे ही हो जाएगा, तो फिर एजेंट का काम क्या बचेगा? अनुराग जी, आई थिंक मेरे से बेहतर आप जानते हैं, और क्यों कवर्ड बीमा सुगम एक्सटेंसिवली। नहीं, क्योंकि सब कुछ है उसमें, आधार कनेक्टेड है, पॉलिसी कनेक्टेड है, क्लेम सर्विसिंग, सब कुछ अमेजॉन ऑफ इंश्योरेंस। सर, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स अवेलेबल, it's going to be a game changer for the industry. And we are hopeful that government and regulator will not hamper anyone's business, whether it's agent or broker or web aggregator. Okay. सर, आपसे बाला सर, जिस तरह से EOM के सिंगल लिमिट के रूल्स आए हैं जनरल इंश्योरेंस स्पेस के अंदर, तो ये कितना आपको ब्रोकर्स को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है
प्रीमियम एक्वायर करने में? सी ब्रोकर का रियल वैल्यू तब पता चलेगा जब टोटली फ्री मार्केट हो, ओके, प्राइसिंग भी फ्री हो, डी टैरिफिंग की है। वही उसका ही आ रहा हूँ। अभी April 1 से तो टैरिफ वर्डिंग्स भी निकाल दिया, तो ब्रोकर्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर भी आई विल ऐड अ कैविएट, जो ब्रोकर समझता है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी वर्डिंग दे के जाऊं और इंश्योरेंस कंपनी मुझे दे देगी, नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। तो अपने को भी as a consultant you should be able to advise the client properly, that is most important. So it is beneficial, it is a very big benefit and a very welcome step which has been taken. So some people, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये इसका वक्त ठीक नहीं है, अभी इतना जल्दबाजी में हो गया। जल्दबाजी में नहीं हुआ है, इसकी चर्चा 1 साल से हो रही थी और अभी उन्होंने ईओएम का एजेंट्स पे भी फर्क पड़ा है आप जो बिजनेस लाने में? यस, हाँ, कुछ पोर्टफोलियोज में फर्क पड़ा है। कमीशन आप ज्यादा मिलता है? कम हुआ है। अच्छा, वेरेवर इट्स प्रॉफिटेबल वहाँ कमीशन 5-6% या ज्यादा हुआ होगा। इट्स वेरी मार्जिनल ज्यादा हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द जीसीबी में पीसीबी में बहुत फर्क पड़ा है। गुप्ता जी, एक क्वेश्चन मेरा और भी है। मैंने जैसे आपसे स्टार्टिंग में भी कहा, मैं सारे क्वेश्चन व्यूअर्स के ही पूछ रहा हूँ, जो आम लोगों के होते हैं क्वेश्चन, जनता के सवाल, जनता के वकील के तौर पर। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कई बार पुरानी कंपनीज होती हैं, कुछ नई इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में आई, अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक नई मार्केट में इंश्योरेंस कंपनी आई, तो क्या होता है कि बहुत सारे एजेंट्स या बहुत सारे ऑनलाइन एग्रीगेटर से भी उसी कंपनी को ज़्यादा पुश किया जाता है कि भी आप ये ले लो, ये नई कंपनी आई है, आपको थोड़ा डिस्काउंट भी दे देगी, ज़्यादा कर देगी, XYZ जो भी बेनिफिट्स देने होते हैं। आप ये इंश्योर करते हैं कि ये कॉल रिकॉर्ड्स हो रही होती हैं, उसके बाद आप उसकी स्क्रूटनी करके चेक करते हैं कि कहीं आपका कोई भी टेली कॉलर है या जो भी आपका इंश्योरेंस के पीछे लोग बैठे हुए हैं वो कोई मिस सेलिंग तो नहीं कर रहे? ऐसा होता है? 100% ऑडिट होता है ऑफ ऑल द कॉल्स एवरी डे, and it is the against the principle of our company where we promote one particular company. The whole basis of being a common aggregator is to provide information about every company. क्योंकि मैं एक्चुअली बताऊँ क्या, जो आदमी लेने जा रहा होता है ना, बिल्कुल ब्लैंक होता है उस समय। क्योंकि जब आप लेने आते हैं, जब आप बता रहे होते हैं, मैं अपने आप को उसी समय प्रोसेस कर रहा होता हूँ। आप मेरे को जिसके बारे में ज़्यादा बोलोगे मेरी प्रोसेसिंग उतनी फास्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा है कि जब पहले आप आते हैं, आप वेबसाइट पे जाते हैं, आप अगर कोई भी इंश्योरेंस खरीदने आए हो, चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस खरीदने आते हैं, सबसे पहले आप वेबसाइट में जाते हैं, आप सीधा कॉल नहीं करते हैं। जब वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि आपको तुरंत कॉल आता है कि सर आप वेबसाइट देख रहे थे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो आप, अगर आपके मन में कोई इंश्योरेंस कंपनी है कि मैं LIC का प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, या मैं टाटा AIG का प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, या XYZ कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, आप क्लियरली बोल सकते हैं कि मुझे इस कंपनी का प्रोडक्ट ही चाहिए। आपको कोई भी ये नहीं बोलेगा नहीं सर इसको छोड़ दीजिए, आप इसको मत लीजिए। उसका अगर मैं उनसे पूछूं कि आप ही मेरे को बता दीजिए अच्छा सा प्रोडक्ट, तो वो आपको जो बेस्ट है, जैसे भाई साहब ने बताया कि आप मेनू कार्ड जब देखते हैं, आप किसी वेटर को पूछते हैं आप आपका बेस्ट डिश बताइए, तो आपको वो प्रोडक्ट्स बताएगा आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। सबसे पहले आपकी एज क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास्ट रिकॉर्ड्स क्या हैं, उस बेसिस के ऊपर आपको रिकमेंड करेगा कि सर अगर आपको प्राइस भी रीजनेबल रखना है, लास्ट ईयर आपने इतना प्राइस दिया था, प्राइस आपने रीजनेबल रखना है, आपका रिक्वायरमेंट्स की है कि ये सारी चीज़ें मेरी कवर हो, तो आपको हम रिकमेंड करते हैं ये 4-5 कंपनी है, आप इनमें से ले सकती हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो 4-5 कंपनी ही फोकस कर रहा है आपको, बिकॉज आपने उसको पूछा है, ही विल रिकमेंड। वो एक साथ आपको एक कॉल में 30 कंपनीज बताएगा तो फिर आपका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। और हर बार जरूरी नहीं कि वही 5 कंपनी का नाम आता है, किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है तो अलग 5 कंपनी होती है, कुछ कंपनियां कॉमन भी हो सकती हैं। तो रिकमेंडेशन इज बेस्ड ऑन कि मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, उस बेसिस के ऊपर हम प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। और आपने ऑडिट की बात की है, ऑडिट इज वेरी स्ट्रिक्ट, ऑडिट हैपेंस एवरी डे। विद AI वी आर एबल टू एनालाइज 20-30,000 कॉल्स अ डे। उस कॉल्स में डिस्कशन क्या हुई है, क्या समरी डिस्कशन हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं निकल के आ रहा है कि पर्टिकुलर ट्रैक निकल के आ रहा है कि भाई सारे एजेंट मिलजुल कर एक ही कंपनी का रिकमेंड कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसी समय एक्शन लिया जाता है। और ऐसी चीज़ें होती नहीं है, अगर होती है तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अनुराग, मैं आखिर में लोकेश जी, अब डिजिटल जिस तरह से चीज़ें बदली है, हर कंपनी का ऐप वगैरह भी आ गया, तो क्या एजेंट्स को भी उसी तरह से प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आप को एक्सपेंड करने का? क्योंकि आपका एक फिजिकल मोड ज़्यादा होता था, नॉर्मल एजेंट जो है
ट्रेडिशनल एजेंट्स हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को बदल रहे हैं? देखिए साहब, देखिए अनुराग जी, आपको जानकारी है ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे हैव गॉट पोर्टल्स व्हिच कैन एक्सेस ऑन योर मोबाइल फोन, ऑन योर टैब एंड एवरीवेयर। पहले जो होता था आपको ऑफिस में जाना पड़ता था, वहाँ बैठना पड़ता था। नाउ देयर इज नो सच थिंग, एंड आफ्टर पैंडमिक देयर इज नो नीड फॉर यू टू कलेक्ट चेक एंड डिपॉजिट द सेम चेक इन द ऑफिस। डिजिटल पेमेंट के जरिए से बहुत आसानी से पॉलिसीज हो रही है, एंड नॉट ओनली दैट, फ्रॉम April 1st यूर देयर इज नो नीड फॉर यू टू गिव डिजिटल दिस हार्ड कॉपी पॉलिसी देने का भी ज़रूरत नहीं है। सो स्ट्राइट अवे ई-इंश्योरेंस अकाउंट है। Now technology is also changing and agents also have evolved themselves and they are going in a big way. बहुत सारे agents they have adopted technology, and I would like to add to Gupta sir, especially जैसे आपने कहा, if you take Anurag ji has done some survey. I think there was a company, it was started I think 7-8 years back or 10 years back. They had a tie-up with one particular bank, nationalized bank. They started giving health insurance at a throwaway price. People flocked. जैसे बालाजी ने कहा, people जैसे ही लोगों ने देखा बहुत सस्ते में प्रीमियम में मिल रहा है पॉलिसी, वहाँ सब यहाँ सब पॉलिसीज छोड़ के वहाँ ले लिया इन्होंने। Immediately that company got merged with other company. बैंक का tie-up change हुआ, and people who were paying 8,000, 10,000 premium, now they have ended up with 80,000, 90,000 premium, and none of the companies are ready to accept their policy as a retail policy. कोटिंग का जो भी जितना भी है बेनिफिट्स वो भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक, इंश्योर्ड को भी वो भी जागरूक होना रहना चाहिए। सस्ते में पॉलिसी मिल रहा है आपको, आप ले लेंगे, आज ले लेंगे, आज के लिए सही है, बट आफ्टर हेल्थ इंश्योरेंस इज ए लॉन्ग टर्म पॉलिसी, 5 years, 10 years, 20 years, व्हाट विल हैपन नोबडी नोस। ठीक है। नहीं मैम, तो ये बात अब सुबह से ही लोकेश जी बात बोल रहे हैं कि बीमा जरूरी है, ये तो है ही है, बल्कि नियत साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। ये हर पार्ट पे होना चाहिए। जिनको बेचना उनकी भी नियत साफ हो, जिनको खरीदना उनकी भी नियत साफ हो कि भाई मेरे ये प्रोडक्ट है और मेरे को ये खरीदना है। बेचने और खरीदने वालों की अगर नियत साफ है तो मेरे को लगता है सेक्टर्स भी साफ हो जाएगा। जो थोड़े बहुत अभी मिस सेलिंग वगैरह हो रही है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लोकेश सर, थैंक यू वेरी मच, आज आप आए स्टूडियोज़ में, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बाला, थैंक यू वेरी मच, आज अपने टाइम निकाला। गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे तो मैंने खैर पॉलिसी ली हुई है, तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम जो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं वो बीमा ज़रूरी है के नारे के साथ कर रहे हैं। तो अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब मेरे को 1 2 3 करके बोलेंगे, तो जब वो 3 मैं बोल दूंगा तो आप सभी मेरे साथ एक बात साथ ही बोल देगा नारे के फॉर्म में कि बीमा ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर साहब दीजिए मेरे को कमांड। अनुराग भी होंगे हमारे साथ, तो हम सब 500 के 500 यहाँ पे बीमा ज़रूरी है, ये स्वदेश की जो मुहिम है इसी के साथ आगे चल रहे हैं। तो 1 2 and 3 बीमा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ये महाकुंभ है, ध्यान रखिएगा, ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है, छोटे से ब्रेक के बाद।